औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमने फ़ैक्टराइज़ेशन टॉपिक स्टार्ट किया था और फ़ैक्टराइज़ेशन के 5 टाइप्स हमने पढ़े थे। और पहले जो 2 टाइप्स थे उससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज 6.10 की क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आप लोगों से गुजारिश है कि आप फ़ैक्टराइज़ेशन और इसके टाइप्स का जो कंसेप्ट है उसको अच्छे तरीके से समझ लें ताकि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो अगर आप लोग फ़ैक्टराइज़ेशन और इसके टाइप्स का जो लेक्चर है वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इंशाल्लाह आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.11 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.11 जो कि पेज नंबर 138 पर मौजूद है। इसका जो पहला क्वेश्चन है मैंने वाइट बोर्ड पर लिखा है। तो हमारे पास क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है a² प्लस 6a प्लस 9। तो फैक्टराइजेशन जिस तरह हमने पढ़ा था कि फैक्टराइजेशन का मतलब है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर बनाने को हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसमें कितने टर्म्स है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में? इसमें 3 टर्म है। तो 3 टर्म से जो टाइप्स हमने पढ़े थे, तो 3 टर्म से रिलेटेड 2 टाइप्स थे। सबसे पहला जो टाइप था वो इस तरह था कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह क्वेश्चन हो कि KA प्लस KB प्लस KC। यहाँ पर देखते हैं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक। ठीक है, 3 टर्म है इसमें। तो हम इसमें सिंपल क्या करते थे, इसमें हम कॉमन टर्म जो है वो लेते थे तो हमारा फैक्टराइजेशन हो जाता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो K है, K यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, तो हम इससे K कॉमन लेते थे और इसको हम मल्टीप्लिकेशन में लगाते थे। तो मल्टीप्लिकेशन लगाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्रैकेट। तो K मल्टीप्लाई बाई, तो यहाँ से इससे क्या रह जाता है, A प्लस B, यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ पर है C। ठीक है, प्लस C। तो इसका फैक्टराइजेशन हो जाता था, इसके 2 फैक्टर बन जाते थे। एक फैक्टर K है और दूसरा A प्लस B प्लस C है। ठीक है, तो 3 टर्म में हम कॉमन लेते थे। तो पहला टाइप ये था। दूसरा टाइप ये था कि अगर इसमें कॉमन न हो तो फिर हम ये फार्मूला बनाते थे। ठीक है, A प्लस बी होल स्क्वायर या A माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ये जो फैक्टराइजेशन है, अगर हम इसी टाइप से सॉल्व करना चाहते हैं कि इसमें कॉमन देखते हैं, तो यहाँ पर अगर हम कॉमन देखते हैं तो इसमें वेरिएबल a है, यहाँ पर भी वेरिएबल a है, लेकिन इसमें वेरिएबल a नहीं है, तो इसमें कोई टर्म जो है कॉमन नहीं है। वेरिएबल भी इसमें कॉमन नहीं है और इसके साथ जो नंबर है वो भी इसमें कॉमन नहीं है। तो अब हम आते हैं दूसरे टाइप की तरफ कि हम या a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला बनाएंगे या a माइनस बी। तो a प्लस बी होल स्क्वायर बनाने के लिए है ये टर्म ज़रूरी है, ये टर्म इसी टर्म की होना ज़रूरी है। क्या, A² प्लस B² प्लस 2AB। या तो ये होना चाहिए, या A माइनस बी बनाने के लिए A² प्लस B² माइनस 2AB। तो यहाँ पर देखते हैं इसमें भी 3 टर्म है, इसमें भी 3 टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म। तो ये जो फार्मूला है A² प्लस B² प्लस 2AB की जगह हम ये लगाएंगे A प्लस बी होल स्क्वायर। A² प्लस B² माइनस 2AB की जगह हम A माइनस बी होल स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये तमाम टर्म पॉजिटिव है। तो यहाँ पर ये तमाम टर्म क्या है, पॉजिटिव है, इसमें माइनस नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ होता है। ठीक है, अगर इसमें माइनस होता तो फिर ये फार्मूला हम यूज़ करते थे। तो अब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन ये फार्मूला यूज़ करने का क्या तरीका है कि हम पहले ऐसे 2 टर्म देखेंगे जिस पर स्क्वायर मौजूद हो। A² प्लस B² सबसे पहला होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि A पर ऑलरेडी क्या है, स्क्वायर मौजूद है। तो ये हमारे पास A² बन गया, पहले टर्म पर स्क्वायर, फिर है प्लस B²। अब ये 2 टर्म है, इसमें एक ऐसा टर्म देखना चाहिए जिस पर हम स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखते हैं 6a, तो इस पर स्क्वायर नहीं है, इस पर ना हम स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं। फिर आते हैं थर्ड टर्म की तरफ। तो ये क्या है, 9। तो 9 एक नंबर है, तो इसकी जगह हम एक ऐसा नंबर लगाएंगे जिस पर हम स्क्वायर लगाए और इसका आंसर क्या आता हो, 9। तो बहुत सिंपल है, अगर हम 3 स्क्वायर करते हैं तो 3 स्क्वायर का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और 3 3 ज़ार क्या आता है, 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला नंबर ये है A² और B की जगह क्या है, 9। तो इसकी जगह हम लगाएंगे 3 स्क्वायर। ठीक है, तो B की जगह यहाँ पर 3 है दरअसल में, तो हम लगाएंगे 9 की जगह। 9 को पहले लिखते हैं, तो इसकी जगह हम लगाएंगे 3 स्क्वायर और प्लस 6a अपनी जगह। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका हवाला देंगे कि ये 3 स्क्वायर क्या है, बिकॉज 3 स्क्वायर बराबर है 9 का। ठीक है, अब A² प्लस B² बन गया, फिर क्या है, प्लस 2AB। यहाँ पर क्या है, प्लस 6a। तो ये दरअसल में क्या है, ये 6a जो है ये दरअसल में प्लस 2ab है। तो हम इसको किस तरह लगाएंगे, A² अपनी जगह प्लस 3 स्क्वायर अपनी जगह, फिर हम लगाएंगे प्लस
यहाँ पर प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे, फिर लगाएंगे यहाँ पर क्या है 2, तो हम 2 लगाएंगे। 2 के बाद हम क्या लगाएंगे ए बी, जो ए की वैल्यू है वही लगाएंगे 2 के साथ, वही मल्टीप्लिकेशन में 2 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू यहाँ पर ए है, बी की वैल्यू क्या है 3 है। तो यहाँ पर हमने इस तरह लगाया। तो यहाँ पर हम हवाला देंगे कि ये कहाँ से आया। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज 2 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई 3 ये बराबर होता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 ज़र क्या आता है 6, उसके साथ हम लगाएंगे ए, तो क्या बनता है 6a बनता है। ठीक है, तो ये क्या है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की जगह हम लगाएंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए की जगह है ए और बी की जगह क्या है 3, तो हम लगाएंगे ए प्लस 3 होल स्क्वायर। तो ये इसका आंसर बन गया। तो इसका फैक्टराइजेशन जो है वो हो गया। ठीक है, अब आते हैं पार्ट बी की तरफ। तो ये भी बहुत सिंपल है। ठीक है, इसमें 3 टर्म्स है। अगर हम इसमें कॉमन लेना चाहते हैं तो इसमें कोई भी नंबर या वेरिएबल कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इसमें कॉमन नहीं है तो हम ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला बनाएंगे। तो यहाँ पर तमाम टर्म क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला बन जाता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो उसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें 2 टर्म चाहिए जिस पर स्क्वायर हो। तो यहाँ पर जो है स्क्वायर यहाँ पर है 4a स्क्वायर और यहाँ पर 25b स्क्वायर। तो इसको ये हमारे पास a स्क्वायर है, ये हमारे पास क्या है b स्क्वायर और ये प्लस 2ab वाला टर्म है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है 4a स्क्वायर, तो यहाँ पर ये स्क्वायर सिर्फ a के लिए है, लेकिन इसके साथ क्या है इस टर्म में जो है एक वेरिएबल है, एक इसका कोएफिशिएंट है। तो ये स्क्वायर इस पर होल चाहिए। ठीक है, होल स्क्वायर इस पर होना चाहिए। तो 4 की जगह हम क्या लगा सकते हैं 2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लगाएंगे कि 2a और इस पर हम होल स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें 4a स्क्वायर मिल जाता है। तो इसकी जगह हम लगाएंगे 2a स्क्वायर, क्योंकि 2 स्क्वायर क्या आता है 4। फिर यहाँ पर आते हैं, ये क्या है प्लस 25b स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर किसका बराबर है 25 की, तो हम इसकी जगह लगाएंगे 5b और इस पर हम होल स्क्वायर लगाएंगे। फिर क्या है प्लस, फिर हम लगाएंगे प्लस, फिर फार्मूला के मुताबिक क्या होना चाहिए 2 टाइम a इंटू b। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2a है और b की वैल्यू क्या है 5b है। ठीक है, यहाँ पर हम इसका जो है रीज़न b लिख देंगे कि हमारे पास जो हमने ये लिखा है 2 टाइम 2a इंटू 5b। ठीक है, तो ये बराबर है किसका 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 और इसके साथ क्या लगाएंगे वेरिएबल ए बी है। ठीक है, तो ये दरअसल में क्या है ये टर्म है। अब यहाँ पर क्या है ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला जो कि बराबर होता है, इसका राइट हैंड साइड हम इस तरह लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसके राइट साइड में कितने टर्म है 1 2 3, लेकिन जब हम इसका लेफ्ट साइड लिखते हैं तो इसमें 2 टर्म लिखेंगे और इस पर हम होल स्क्वायर लगाएंगे। तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू क्या है 2a है और बी की वैल्यू 5b है। तो हम लगाएंगे 2a प्लस 5b होल स्क्वायर इसकी जगह लगाएंगे। इसका भी हम रीज़न दे सकते हैं कि ये किस तरह आया। तो इसके साथ हम ये भी लिख सकते हैं कि दरअसल में हमने ये फार्मूला यूज़ किया है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसका जो फैक्टराइजेशन है वो हो गया। तो ये था इसका पार्ट बी। अब आते हैं पार्ट सी की तरफ। तो पार्ट सी भी बहुत सिंपल है। ठीक है, इसमें 3 टर्म्स हैं। तो यहाँ पर हम फार्मूला बनाएंगे या ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी। तो यहाँ पर तमाम टर्म पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, तो फार्मूला बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर इसके साथ प्लस 2ab। और जब हम ए माइनस बी होल स्क्वायर बनाते हैं तो इसके लिए ज़रूरत होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों मौजूद है, लेकिन ए प्लस बी होल स्क्वायर के साथ प्लस 2ab आता है और ए माइनस बी होल स्क्वायर के साथ माइनस 2ab आता है। ठीक है, तो यहाँ पर तमाम पॉजिटिव है, तो ये दरअसल में कौन सा है ए प्लस बी होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर स्क्वायर इस पर है और यहाँ पर इस पर है। ठीक है, लेकिन इसके साथ क्या है 9, तो 9 की जगह हम लगा सकते हैं 3 स्क्वायर, लेकिन इसको हम एक साथ लिखेंगे 3x और इस पर हम होल स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, फिर क्या है प्लस 4y स्क्वायर की जगह हम लगाएंगे 2y होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 2 स्क्वायर क्या आता है हमारे पास 4 और फिर हम लगाएंगे यहाँ पर है प्लस, तो हम लगाएंगे प्लस 2 टाइम, क्योंकि फार्मूला में क्या है 2 टाइम ए बी, दोनों इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे 2 टाइम ए और b। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है 3x और इसके साथ b की वैल्यू क्या है 2y। ठीक है, इसको हमने लगाया है। अब ये जो हमने लगाया है तो ये दरअसल में ये टर्म है। ठीक है, तो इसका हम रीज़न दे सकते हैं कि ये जो हमने लगाया है ये हमने अपनी तरफ से नहीं लगाया है, बल्कि ये क्या है ये जो टर्म है ये इसकी जगह हमने ये टर्म लगाया है, ये एक टर्म है। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं 2 3 ज़ार 6 6 2 ज़ार 12 और इसके साथ हम लगाएंगे xy, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल xy है।
तो ये कौन सा फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बराबर होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसकी जगह हम लगाएंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या है 3x प्लस बी की जगह 2y और इस पर हम लगाएंगे होल स्क्वायर। इसके साथ हम ये हवाला दे सकते हैं कि हमने ये फार्मूला यूज़ किया है। तो इसका जो फैक्टराइजेशन है वो हो गया। ठीक है, अब आते हैं पार्ट डी की तरफ। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है 4a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला होता है तो इसमें क्या होते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो दोनों में है, लेकिन यहाँ पर है -2ab। तो यहाँ पर है माइनस, तो ये दरअसल में -2ab वाला टर्म है, और ये जो फर्स्ट और लास्ट है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्क्वायर बनाएंगे, तो इसके साथ 4 है तो 4 की जगह हम लगाएंगे 2a और इस पर हम होल स्क्वायर लगाएंगे। फिर यहाँ से लेंगे प्लस, यहाँ पर क्या है 9, तो 3 स्क्वायर किसके बराबर है, 3 स्क्वायर दरअसल में बराबर है 9 के, तो हम यहाँ पर लगाएंगे प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हम लगाएंगे -2 टाइम ए बी, ए की वैल्यू क्या है 2a और मल्टीप्लाई बाई बी की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम रीज़न दे सकते हैं कि ये जो 3 स्क्वायर हमने लगाया है तो ये दरअसल में बराबर है 3 3 ज़ार 9 के, ये 9 की जगह हमने 3 स्क्वायर लगाया है और -12a की जगह हमने ये लगाया है। ठीक है, तो -2 मौजूद है, हम सिंपल ये कैलकुलेट करेंगे कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2a और इंटू 3, तो यहाँ से देखते हैं 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12a। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू है। तो ये हमारे पास कौन सा फार्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लगाएंगे a की वैल्यू 2a है, माइनस और b की वैल्यू क्या है 3, तो 2a माइनस 3 होल स्क्वायर। तो ये इसका जो फैक्टराइजेशन है वो हो गया। इसके साथ हम ये रीज़न लिख सकते हैं कि हमने ये फार्मूला यूज़ किया। ठीक है, कि a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसका कैलकुलेशन भी हो गया। अब इसके बाद आते हैं पार्ट ई की तरफ। तो पार्ट ई हमारे पास है 9a स्क्वायर माइनस 30ab प्लस 25b स्क्वायर। तो इसमें 3 टर्म है, अगर हम इसमें कामन लेना चाहते हैं तो इसमें कामन टर्म नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कामन लेने से फैक्टराइजेशन नहीं होता इसका, क्योंकि इसमें कामन नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हम बनाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर है माइनस, तो ये हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला है और ये हमारे पास -2ab वाला टर्म है। तो ये हमारे पास है a स्क्वायर वाला टर्म है, ये प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, 9a स्क्वायर, तो यहाँ पर वेरिएबल पर स्क्वायर मौजूद है लेकिन इसके साथ कोएफिशिएंट 9 है, तो इसकी जगह हम लगाएंगे होल स्क्वायर, तो हम लगाएंगे 3a और इस पर हम होल स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3 स्क्वायर बराबर होता है 9 का, 3 3 ज़ार 9 और a पर स्क्वायर आ जाता है, तो ये इसकी जगह पर ये आ गया है। ठीक है, फिर हम यहाँ से लेंगे प्लस, ठीक है, और इसको हम बाद में लिखेंगे। यहाँ पर है 25b स्क्वायर, तो यहाँ पर हम इसकी जगह लगाएंगे 5b होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हम फिर लगाते हैं, यहाँ पर है माइनस, तो हम लगाएंगे माइनस, माइनस के बाद हम लगाते हैं 2 टाइम ab, 2 टाइम a की वैल्यू क्या है 3a और इसके साथ b की वैल्यू क्या है 5b है। ठीक है, तो इन तमाम का हम हवाला दे सकते हैं कि ये 3a होल स्क्वायर का मतलब क्या है, तो 3a होल स्क्वायर का मतलब है 9a स्क्वायर, इसके साथ 5b होल स्क्वायर का मतलब है 25b स्क्वायर, और इसके साथ ये जो है इसका भी हम यहाँ पर हम इसका देंगे। ठीक है, कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3a इंटू 5b, तो ये बराबर है 2 3 ज़ार 6 और 6 5 ज़ार 30ab। ठीक है, आप चाहे तो इसका हवाला भी दे सकते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा फार्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर है। ठीक है, a की वैल्यू 3a है और b की वैल्यू 5b है, तो हम लगाएंगे 3a माइनस 5b होल स्क्वायर। ठीक है, इसका भी हम रीज़न यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमने दरअसल में a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ किया यहाँ पर, तो इसका जो फैक्टराइजेशन है वो हो गया। अब आते हैं पार्ट f की तरफ। तो ये b सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 25p स्क्वायर, हमारे पास जो क्वेश्चन है इस तरह है, प्लस 70pq और प्लस 49q। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं। ठीक है, ये तमाम टर्म क्या है पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास कौन सा फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर जब हम बनाते हैं तो यहाँ पर दो टर्म चाहिए, a स्क्वायर और इसके साथ प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला है यहाँ पर ये a स्क्वायर है, क्योंकि वेरिएबल पर स्क्वायर है और 25 है, तो 25 की जगह हम 5 स्क्वायर लगा सकते हैं। अब आते हैं लास्ट टर्म की तरफ। ठीक है, इस पर स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारे पास स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, तो ये दरअसल में हमारे पास 2ab वाला टर्म है। लास्ट पर आते हैं, तो ये हमारे पास है 49q। अब यहाँ पर 49 की जगह तो हम 7 स्क्वायर लगाएंगे, लेकिन इसके साथ वेरिएबल क्या है q है, तो इस पर स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है बाय मिस्टेक इसे छोड़ा गया है, तो यहाँ पर हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे स्क्वायर।
क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर जो है स्क्वायर का होना लाजमी है वेरिएबल पर, ठीक है। तो इसकी जगह हम लगाएंगे 5p होल स्क्वायर, ये हमारे पास जो है ए स्क्वायर बन गया। फिर आते हैं ये हमारे पास क्या है प्लस 49 की जगह हम लगाएंगे 7q होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर क्या है प्लस 2 टाइम ए बी, 2 टाइम ए की वैल्यू क्या है 5p मल्टीप्लाई बाई बी की वैल्यू क्या है 7q। तो यहाँ पर हम इसका रीज़न लिख देते हैं कि इस तमाम का हम रीज़न लिख सकते हैं कि 5p होल स्क्वायर का मतलब ये है कि ये दरअसल में ये टर्म है। तो 5 स्क्वायर 25, 5 5 25, क्योंकि स्क्वायर दोनों के लिए है, ठीक है। होल स्क्वायर का मतलब ये है। और p स्क्वायर इसकी जगह 7q, ठीक है। इसके बाद जो है 7q होल स्क्वायर का मतलब है 7 7 49, और इसके ऊपर हम लगाएंगे q स्क्वायर। और साथ में हम ये भी लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 5p इंटू 7q। तो इसको हम जब कैलकुलेट करते हैं 2 2 5 ज़ार 10 और 10 7 ज़ार 70, उसके साथ हम लगाएंगे p q, ठीक है। तो ये दरअसल में ये टर्म्स है, ठीक है। तो अब हम हमारे पास कौन सा फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू 5p है और b की वैल्यू 7q। तो हम लगाएंगे 5p प्लस 7q होल स्क्वायर। तो इसका भी जो है फैक्टराइजेशन हो गया। अब आते हैं पार्ट जी की तरफ। पार्ट जी हमारे पास है 49p स्क्वायर माइनस 126p प्लस 81q स्क्वायर। तो बहुत सिंपल है, इसमें 3 टर्म्स हैं। अगर हम इसमें कामन लेना चाहते हैं तो इसमें कोई भी टर्म जो है वो कामन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला बनाएंगे। तो यहाँ पर माइनस है, तो ये दरअसल में क्या है a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर जब हम बनाते हैं तो हमें कौन से टर्म की ज़रूरत पड़ती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सबसे पहले हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखेंगे, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट टर्म है इस पर स्क्वायर है वेरिएबल पर, तो ये हमारे पास a स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म है। फिर यहाँ पर जो लास्ट टर्म है तीसरा, तो इस पर बी स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्क्वायर p के लिए है, लेकिन इसके साथ 49b है, इसका कोएफिशिएंट 49 है। तो अब हम इसको एक साथ लिखेंगे। तो 49 की जगह हम क्या लगाएंगे 7, क्योंकि 7 स्क्वायर क्या आता है, अब हम इस पर होल स्क्वायर लगाएंगे। तो 7 स्क्वायर क्या आता है हमारे पास 49 आता है। तो इसको हम इस तरह लगाएंगे कि 7p होल स्क्वायर, a स्क्वायर बन गया। फिर हम लगाते हैं प्लस b स्क्वायर, p की वैल्यू ये है, ठीक है। अब ये स्क्वायर क्यों पर है, 81 इसके साथ है। तो 81 की जगह अब हम ऐसा नंबर लगाएंगे जिस पर हम स्क्वायर ले लेते हैं और हमारा आंसर क्या आता हो 81। तो बहुत सिंपल है, हमें 1 से लेकर 10 तक तमाम स्क्वायर नंबर याद रखने होंगे कि 1 स्क्वायर बराबर होता है 1, इस तरह 2 स्क्वायर 2 2 ज़ार 4 आता है, 3 स्क्वायर 3 3 ज़ार 9 आता है, एंड सो ऑन। 10 स्क्वायर क्या आता है 100, ठीक है। इसके अलावा 11 स्क्वायर 12 स्क्वायर वो हमें याद करने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता है 9 स्क्वायर, तो 9 स्क्वायर किसके बराबर होता है 81। तो यहाँ पर हम इसकी जगह लगाएंगे 9q और होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या है माइनस, तो हम लगाएंगे माइनस। फिर क्या आता है 2ab, 2 टाइम a मल्टीप्लाई बाई b। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, अब हमारे पास 7p है, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 9q है। तो ये टर्म बन गया, ये टर्म है। और यहाँ पर जो हमने लगाया -2ab, -2 मल्टीप्लाई बाई 7p और 9q, तो ये क्या है, ये दरअसल में ये टर्म है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 7p मल्टीप्लाई बाई 9q है वो क्या है, वो ये टर्म है। यहाँ पर हम इसको चेक कर सकते हैं, 2 7 ज़ा 14, और 14 के साथ जब हम 9 मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 4 ज़ा 36, 6 3 कैरी, 9 1 ज़ार 9, 10 11 12, तो क्या आता है 126। और इसके साथ हम क्या लगाएंगे p q लगाएंगे, ठीक है। तो ये टर्म बन गया। अभी हमारे पास कौन सा फार्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर। a की वैल्यू 7p है, 7p माइनस b की वैल्यू क्या है 9q होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन गया। तो इसका जो फैक्टराइजेशन है वो हो गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं पार्ट h की तरफ। तो ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है। पार्ट h हमारे पास है 49t स्क्वायर प्लस 154tv प्लस 121v स्क्वायर। तो 3 टर्म्स हैं। सबसे पहले हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर देखेंगे। तो इस पर स्क्वायर है और यहाँ पर हम स्क्वायर लेंगे इस पर, ठीक है। तो 49 है, तो 49 की जगह हम लगाएंगे 7t इसके साथ t, और इस पर हम होल स्क्वायर लगाएंगे फिर प्लस, ठीक है। यहाँ पर क्या है 121। अब कौन सा नंबर है जिस पर हम स्क्वायर ले लेते हैं और हमारा आंसर क्या आता हो 121 आता हो, ठीक है। तो 10 स्क्वायर 100 आता है। अगर हम 11 पर स्क्वायर ले लेते हैं,
11 स्क्वायर का मतलब है 11 मल्टीप्लाई बाई 11। तो जब हम 11 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 121 आता है। तो इसकी जगह हम लगाएंगे 11, इसके साथ v, और इस पर हम होल स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। फिर यह क्या है, प्लस है, तो हम प्लस, ये हमारे पास कौन सा फार्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर, 2 टाइम ए बी, 2 टाइम ए बी। ए की वैल्यू क्या है 70 और बी की वैल्यू क्या है 11v, ठीक है। तो ये जो टर्म है ये हमने इसकी जगह लगाया है, ठीक है। इसका हम हवाला देंगे कि दरअसल में ये जो हमने लगाया है 2 मल्टीप्लाई बाई 7v मल्टीप्लाई बाई 70 मल्टीप्लाई बाई 11v। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 7 ज़ा 14, और 14 और 11 जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 154, और इसके साथ tv, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या फार्मूला बन गया, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू 70 है प्लस b की वैल्यू क्या है 11v होल स्क्वायर, ठीक है। तो इन तीन टर्म की जगह हमने ये लगाया, तो इसका कैलकुलेशन हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। यहाँ पर हम इसका हवाला भी दे सकते हैं कि ये किस तरह आया। तो यहाँ पर हम इसके साथ हर क्वेश्चन के साथ ये भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारे पास था इसका पार्ट h। अब सॉल्व करते हैं पार्ट आई। तो पार्ट आई हमारे पास है टी स्क्वायर माइनस 4/5 टी प्लस 4/25 स्क्वायर। तो बहुत सिंपल है, इसमें 3 टर्म्स हैं। तो 3 टर्म जो जिसमें हम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो या तो हम इसमें कॉमन टर्म लेते हैं तो हमारा फैक्टराइजेशन हो जाता है, या अगर इसमें कॉमन नहीं होता तो फिर हम क्या a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें कोई भी टर्म कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर है माइनस, तो हम a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला बनाएंगे। तो सबसे पहले हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर स्क्वायर मौजूद है, तो ये हमारे पास a की वैल्यू है कि ये हमारे पास क्या है a स्क्वायर, फिर हम लगाते हैं प्लस बी स्क्वायर, तो ये b की वैल्यू है। अब यहाँ पर देखिए ये जो स्क्वायर है ये सिर्फ किसके लिए है, v के लिए है, लेकिन इसका कोएफिशिएंट क्या है 4/5। अब हम इस पर होल स्क्वायर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर b है, वेरिएबल b है, तो होल स्क्वायर किस तरह लेंगे, तो बहुत सिंपल है। 4 की जगह हम कौन सा नंबर लेंगे जिस पर हम स्क्वायर लगाए और हमारा आंसर क्या आता हो 4। तो बहुत सिंपल है, 2 स्क्वायर क्या आता है 4, नीचे क्या है 25, तो 5 स्क्वायर क्या आता है 25, और v पर स्क्वायर है तो इस पर हम होल स्क्वायर लगाएंगे। तो ये बहुत सिंपल है, हम इस तरह लगा सकते हैं कि 4 की जगह हम लगाएंगे 2 डिवाइडेड बाई 25 की जगह हम लगाएंगे 5, और इसके साथ हम v लिखेंगे और इस पर हम होल स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। जब हम इसको अलग अलग करते हैं तो 2 स्क्वायर दोबारा क्या आता है 4, और ये स्क्वायर 5 के लिए भी है, तो 5 5 ज़ा 25, और v पर स्क्वायर आ जाएगा, तो इससे वापस ये टर्म आ जाता है, ठीक है। तो इसकी जगह हम लगाएंगे 2/5v होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है माइनस, तो हम लगाएंगे माइनस 2 टाइम, क्योंकि हम जब हम फार्मूला बनाते हैं तो हम इस तरह लिखते हैं ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस 2ab। तो यहाँ पर माइनस है तो हम लगाएंगे -2, फिर इसके साथ ab लगाते हैं, तो a की वैल्यू क्या है t मल्टीप्लाई बाई b की वैल्यू क्या है 2/5, और इसके साथ क्या है v, ठीक है। तो ये जो टर्म है ये दरअसल में ये टर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका हम हवाला देंगे कि ये जो टर्म हमने लगाया है ये अपने आप से नहीं लगाया है, बल्कि ये वाला टर्म है, ठीक है। तो हम इसके साथ लिखेंगे बिकॉज 2 मल्टीप्लाई बाई टी मल्टीप्लाई बाई 2/5v। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये न्यूमरेटर है 2 और ये भी न्यूमरेटर में है 2, 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि ये नंबर है 2, 2 2 ज़र क्या आता है 4, नंबर हम पहले लिखते हैं। इसके नीचे क्या आ जाएगा 5, 2/5 और t मल्टीप्लाई बाई v, तो टी वी आ जाता है, ठीक है। तो 4/5 टी वी बन जाता है, तो दरअसल में ये टर्म है, ठीक है। अब इन तीनों की जगह हम लगाएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है t, माइनस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू ये है हमारे पास, ये a की वैल्यू है, 2/5v किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू 2/5v होल स्क्वायर, ठीक है। इसके साथ ये इसका जो फैक्टराइजेशन है वो हो गया। यहाँ पर हम इसका हवाला भी दे सकते हैं कि हमारे पास कौन सा फार्मूला है, इसकी जगह हमने लगाया है तो ये हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, तो आप इसके साथ वही भी लिख सकते हैं। इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अब आते हैं पार्ट जे की तरफ। पार्ट जे भी बहुत सिंपल है, यहाँ पर है 16x² माइनस 56xy प्लस 49y स्क्वायर। तो इसमें भी 3 टर्म्स हैं, तो हम a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला यहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 16 है, तो 16 की जगह हम लगाएंगे 4x होल स्क्वायर, इस पर हम होल स्क्वायर, क्योंकि 4 स्क्वायर क्या आता है 16, फिर क्या लगाते हैं प्लस b स्क्वायर। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर जो है 49y स्क्वायर है, तो इसकी जगह हम लगाएंगे 7y, क्योंकि 7 स्क्वायर क्या आता है 49, 7y होल स्क्वायर। यहाँ पर है माइनस, तो हम लगाएंगे -2ab, a की वैल्यू है 4x मल्टीप्लाई बाई b की वैल्यू क्या है 7y,
तो यहाँ पर इसका हवाला देते हैं कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 4x मल्टीप्लाई बाई 7y तो हमें ये मिलना चाहिए। ठीक है, 2 4 ज़ार 8, 8 7 ज़ार क्या आता है 56 और इसके साथ xy तो हमें ये मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू है 4x माइनस बी की वैल्यू क्या है 7y और इस पर हम क्या लगाएंगे होल स्क्वायर, तो इसका जो फैक्टराइजेशन है वो हो गया। ठीक है, तो ये था इसका पार्ट जे। अब इसका है पार्ट के, तो पार्ट के हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस 25 और इसके साथ यहाँ पर 1 लिखा गया है बुक में, तो ये 1 इसके साथ नहीं है, ये बाई मिस्टेक लिखा गया है। ठीक है, तो जब हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो अब हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए तो इसमें 3 टर्म्स है। ठीक है, उस एक्सप्रेशन में अब यह क्या है, इसमें जो है 2 टर्म्स है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था फैक्टराइजेशन की टाइप्स में कि जब हमारे पास 2 टर्म हो किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और इसका हम फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं तो इस पर क्या होना चाहिए, पहले टर्म पर स्क्वायर होना चाहिए, फिर आता है माइनस, माइनस ज़रूरी होता है, और दूसरी टर्म पर भी क्या होना चाहिए स्क्वायर, मतलब दोनों पर स्क्वायर होना चाहिए और दरमियान में माइनस होना चाहिए। तो जब हमारे पास इस तरह आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो इसकी जगह हम सिंपल लगाएंगे, हम इन 2 नंबर को ऐड करेंगे, हमारे पास जो 2 वेरिएबल है कोई भी है नंबर है या वेरिएबल, इसको हम ऐड करेंगे ए प्लस बी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई फिर लगाएंगे ए माइनस बी, इस पर स्क्वायर वगैरह नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, जब 2 टर्म्स हो तो इस पर स्क्वायर होना चाहिए, इसमें ये शर्त है कि दोनों पर स्क्वायर होना चाहिए और दरमियान में माइनस, तो ये भी इसमें 2 टर्म है तो दोनों पर क्या होना चाहिए स्क्वायर का होना लाजमी है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सिंपल है, यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है ए तो इस पर स्क्वायर मौजूद है, माइनस सेकंड टर्म क्या है यहाँ पर 25 है, तो 25 एक नंबर है, तो अब हम 25 की जगह एक ऐसा नंबर लगाएंगे जिस पर हम स्क्वायर ले लें और हमारा आंसर क्या था हो 25। तो बहुत सिंपल है, 25 की जगह हम लगाते हैं 5 स्क्वायर, बिकॉज 5 स्क्वायर जो है वो बराबर होता है किसका 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो हमारा आंसर क्या आता है 25 के। ठीक है, तो जब हमारे पास इस तरह आता है तो ये फैक्टराइजेशन बहुत सिंपल होता है, हम क्या करेंगे सिंपल दोनों को ऐड करेंगे दोनों नंबर्स को, तो दोनों नंबर क्या है यहाँ पर ए है और बी की जगह 5 है, तो हम लगाएंगे ए, तो ए की जगह ए है प्लस बी की वैल्यू क्या है 5, ए प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई ए माइनस 5, तो इसका जो फैक्टराइजेशन है वो हो गया, इसमें 2 फैक्टर बन गए। इसके साथ हम ये हवाला बी दे सकते हैं कि दरअसल में हमने ये फार्मूला यूज़ किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हम इसके साथ ये बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो फैक्टराइजेशन है वो हो गया। अब इसके बाद आते हैं पार्ट एल की तरफ, तो ये भी बहुत सिंपल है, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला है। ठीक है, 2 टर्म है, तो सबसे पहली बात कि 2 टर्म पर स्क्वायर होना चाहिए और दरमियान में माइनस, तो 2 टर्म है दोनों पर स्क्वायर का होना लाजमी है और दरमियान में माइनस मौजूद है। तो यहाँ पर क्या है बी स्क्वायर 4b स्क्वायर, तो स्क्वायर बी पर है तो यहाँ पर इसके साथ 4 है तो इस पर हम होल स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि इस टर्म में जो है एक वेरिएबल और एक नंबर मौजूद है। ठीक है, तो हम लगाएंगे 2b होल स्क्वायर माइनस 81 की जगह हम लगाएंगे 9 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके साथ ये भी लिख सकते हैं कि दरअसल में ये जो 2b होल स्क्वायर है तो ये बराबर होता है 4b स्क्वायर, क्योंकि 2 2 ज़ार 4 और b पर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और 9 स्क्वायर बराबर होता है किसका 81, 9 9 ज़ार 81, तो सिंपल हम क्या लगेंगे दोनों को ऐड करेंगे और ए प्लस बी करेंगे, मतलब दोनों ऐड करेंगे मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट टर्म से सेकंड माइनस करेंगे, तो ए की वैल्यू क्या है 2b प्लस बी की वैल्यू 9, 2b प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 2b माइनस 9, तो इसका भी फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, अब आते हैं पार्ट एम की तरफ, तो ये जो टाइप है ये बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये हमारे पास है 90 स्क्वायर माइनस 49 क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 टर्म है दरमियान में माइनस है तो दोनों पर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर है 90 स्क्वायर तो इसके साथ 9 है तो 9 की जगह हम लगाएंगे 3t होल स्क्वायर इस पर बन गया माइनस 49 हम जब 7 स्क्वायर करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 49, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 7 क्यू और इस पर हम होल स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये लिखेंगे रीज़न कि ये जो 3t स्क्वायर है 3t होल स्क्वायर तो ये किसका बराबर है 3 3 ज़ार 9t स्क्वायर, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, और सेकंड टर्म क्या है 7 क्यू होल स्क्वायर, तो 7 7 ज़ार 49 और क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे, सबसे पहले 3t प्लस 7 क्यू मल्टीप्लाई बाई 3t माइनस 7 क्यू, तो इसका भी फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद है पार्ट एन, तो ये भी बहुत सिंपल है। ठीक है, हमारे पास है 9/16 यू स्क्वायर माइनस 25/49 वी स्क्वायर, 2 टर्म्स हैं। ठीक है,
हम सिंपल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बनाएंगे, मतलब दोनों पर स्क्वायर का होना लाजमी है और दरमियान में माइनस है, स्क्वायर बना लेते हैं। 9/16, तो 9 की जगह हम 3 स्क्वायर लगा सकते हैं, 16 की जगह हम 4 स्क्वायर लगा सकते हैं। तो इसके सिंपल हम क्या लगाएंगे कि 3/4 u, अब ये स्क्वायर इस पर होल आ जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पर है 25 की जगह हम लगाएंगे 5 डिवाइडेड बाई 49 की जगह हम लगाएंगे 7 और v, और इस पर हम होल स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर, ये ए की वैल्यू है, ठीक है, 3/4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 3/4v है हमारे पास, 3/4v, और b की वैल्यू क्या है 5/7, सॉरी ये क्या है u है, ठीक है, 3/4u और 5/7v। तो बहुत सिंपल है, दोनों को हम ऐड करेंगे, 3/4u प्लस सेकंड वैल्यू क्या है 5/7v मल्टीप्लाई बाय, फिर इसको हम मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे 3/4u, और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे माइनस, b की वैल्यू क्या है 5/7v, तो इसका फैक्टराइजेशन b हो गया। तो ये था इसका पार्ट n। अब सॉल्व करते हैं इसका पार्ट ओ। तो हमारे पास है 225x² माइनस 256y स्क्वायर, इसमें दो टर्म्स हैं, दरम्यान में क्या है माइनस, तो हमारे पास जो है कौन सा फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सिंपल हम दोनों पर स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर स्क्वायर है लेकिन एक्स पर है, लेकिन इसके साथ क्या है 225, इस पर हम होल स्क्वायर लगाएंगे। तो अब हम 225 की जगह एक ऐसा नंबर लगाएंगे जिस पर हम स्क्वायर ले लेते हैं और हमारा आंसर क्या था हो 225। तो ये नंबर क्या है, ये थोड़ा बड़ा नंबर है, ठीक है। तो चलो इसको हम फैक्टराइज करेंगे, इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो हमें वो नंबर इस नंबर का पता चल जाएगा, ठीक है, कि वो नंबर कौन सा है। तो स्क्वायर रूट जो है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में, तो उसका प्रोसेस क्या है स्क्वायर रूट का। तो इसका मैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करता हूँ डिवीजन मेथड से। तो यहाँ पर मैं पेयर बना लेता हूँ, इसके लिए डिवीजन मेथड के लिए क्या रूल था कि हम पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो ये पेयर बन गया और ये 2 अकेला गया। तो अब हम यहाँ पर दो इक्वल नंबर लगाएंगे, तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं 1 1 जार 1, ठीक है। 2 इक्वल नंबर लगाएंगे जिसका आंसर क्या आता हो 2 या 2 से कम, तो 1 1 जार 1 आता है और 2 2 जार 4 इससे ज़्यादा आता है, 2 - 1 1 आता है। फिर नेक्स्ट पेयर जो है हम नीचे लेंगे 125, तो क्या बन गया 125, ऊपर जो नंबर है इसके साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 2 जार 2। यहाँ पर हम दो इक्वल नंबर लगेंगे, यहाँ पर हम लगाते हैं 5, यहाँ पर भी 5। अब इस 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, जब हम 5 और 25 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 125। तो वो नंबर क्या है दरअसल में 15, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 15x होल स्क्वायर, ठीक है। साथ में क्या है 256, तो इसका भी हम इस तरह कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो वो क्या आता है हमारे पास 16 इसका आंसर आता है। जब हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे तो हम लगाएंगे 16y होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू 15x है, ये ए की वैल्यू है, और बी की वैल्यू क्या है 16y, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है किसका ए प्लस बी, दोनों को ऐड करेंगे मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी, ठीक है। तो हम लगाएंगे 15x प्लस 16y मल्टीप्लाई बाई 15x माइनस 16y, और ये इसका हवाला है, ठीक है, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फार्मूला हमने यूज़ किया, तो इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अब आते हैं इसके पार्ट पी की तरफ। ये तो बहुत सिंपल है क्योंकि यहाँ पर बी स्क्वायर है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है जो कि ए की वैल्यू है, ठीक है। ए स्क्वायर इस पर स्क्वायर है, माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है सी है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि बराबर होता है किसका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सिंपल हम क्या लगाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे। तो पहला टर्म क्या है ए प्लस 5, इसके साथ ऐड करेंगे प्लस सेकंड टर्म क्या है सी, ए प्लस 5 प्लस सी मल्टीप्लाई बाई, फिर लगाएंगे पहला टर्म क्या है ए प्लस 5, और फिर क्या लगाते हैं माइनस सेकंड टर्म क्या है सी, ठीक है। तो ये इसका आंसर बन गया। इसकी जगह हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि ये जो हमारे पास है ये फैक्टर ए प्लस 5 प्लस सी, तो ये 5 क्या है, ये एक नंबर है, तो नंबर को ज़्यादातर हम लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल हम पहले लिखते हैं, तो हम लगाएंगे ए, फिर लगाएंगे प्लस सी, और फिर प्लस 5, इसको हम लास्ट में, ये भी ठीक है, इसकी जगह हम ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ये क्या है ए, इसको हम पहले लिखेंगे, ये माइनस सी है तो ये हम माइनस सी लिखेंगे, और ये क्या है प्लस 5, तो ये इसका आंसर बन गया, मतलब इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसका पार्ट क्यू। तो पार्ट क्यू हमारे पास है 9b² प्लस
42b प्लस 49 माइनस डी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन करते हैं इस एक्सप्रेशन का, ठीक है। तो इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 टर्म्स हैं। तो एक्सरसाइज 6.10 में हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते थे वहाँ पर भी 4 टर्म्स होती थी, ठीक है। तो 4 टर्म के लिए क्या रूल था, तो 4 टर्म्स के लिए ये रूल था कि हम पेयर लेंगे, पहले 2 टर्म लेंगे और लास्ट 2 टर्म, ठीक है। इसमें हम कॉमन देखेंगे, फिर इसमें कॉमन देखेंगे, ठीक है। और फिर इसमें हम कॉमन लेंगे तो फिर दोबारा इसमें एक बार हम कॉमन लेते थे तो फिर इसमें दोबारा कॉमन आ जाता था, और तो हम दोबारा इससे कॉमन लेते थे तो हमारा फैक्टराइजेशन जो है वो हो जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है अगर हम इसमें कॉमन देखते हैं इसमें, तो इसमें कॉमन है, ठीक है। बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर, इसमें बी कॉमन है, लेकिन यहाँ पर कोई टर्म कॉमन नहीं है। तो इसके लिए हमने दूसरा रूल पढ़ा था, दूसरा टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास कोई एक्सप्रेशन में हम फैक्टराइजेशन कराना चाहते हैं और इसमें 4 टर्म्स हो, अगर पहले 2 में और लास्ट 2 में कॉमन नहीं होते तो फिर हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला बनाएंगे या a माइनस बी होल स्क्वायर, और फिर इसमें दोबारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला आ जाता है। वो किस तरह आता है मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। तो जब हम a प्लस बी होल स्क्वायर बनाते हैं तो इसके लिए टर्म्स कौन सी ज़रूरी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और ये इसके लिए कौन सा ज़रूरी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर 3 टर्म होनी चाहिए इसमें भी, तो पहले 3 टर्म्स है, ठीक है, लेकिन इसके साथ एक और टर्म भी है, चौथा टर्म भी है। तो यहाँ पर जब हम ये बनाते हैं तो इसके साथ जो है एक और टर्म भी आ जाता था, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते थे, फॉर एग्जांपल इसके लिए हम यूज़ करेंगे डी स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये टर्म लेंगे, इसमें सबसे पहले हम ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला बनाएंगे और जो लास्ट टर्म है वो अपनी जगह लिखेंगे। तो जब ये फार्मूला बन जाता है ए प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस ये टर्म हम अपनी जगह लिखेंगे, तो ये क्या बन जाता है, हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला। तो इसकी जगह हम लगाएंगे फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सिंपल हम ये काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम ए प्लस बी या ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला बनाएंगे और जो लास्ट टर्म है उस पर तो स्क्वायर होगा, लेकिन इसके साथ क्या आ गया होगा, माइनस, तो उसको हम जो है अपनी जगह छोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म है 9b स्क्वायर, तो ये ए की वैल्यू है, तो इसकी जगह हम लगाएंगे 3b होल स्क्वायर, ए स्क्वायर फिर लगाते हैं प्लस बी। अब बी की वैल्यू क्या है, ये प्लस है तो 49, तो इस ये बी की वैल्यू है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 7 स्क्वायर, तो बी की वैल्यू यहाँ पर 7 है। और ये हमारे पास क्या है, 2ab वाला टर्म है, प्लस यहाँ पर प्लस है 2a, ए की वैल्यू क्या है 3b मल्टीप्लाई बाई बी की वैल्यू क्या है 7, और ये जो लास्ट टर्म है इसको हम अपनी जगह इस तरह लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका हवाला भी देंगे कि ये किस तरह आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं कि हमारे पास बिकाज जो 7 स्क्वायर है, 7 स्क्वायर हमने 49 की जगह लगाया है, 7 स्क्वायर बराबर होता है 49, और इसके साथ जो हमने लगाया है 2 मल्टीप्लाई बाई 3b मल्टीप्लाई बाई 7। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 ज़ार 6 और 6 7 ज़ार 42b आता है। तो ये हमारे पास जो है ये टर्म्स बन गई, ठीक है। तो अब हम इनकी जगह लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है 3b, b की वैल्यू 7 है, तो हम लगाएंगे 3b प्लस 7 होल स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर अपनी जगह लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इसका हवाला भी दे सकते हैं कि हमने ये फार्मूला यूज़ किया, a प्लस बी होल स्क्वायर जो कि बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमने a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला अब तो हमने बना लिया। इसके बाद हम दोबारा बनाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये क्या बन गया, ये a की वैल्यू है तो इस पर स्क्वायर है, माइनस b की वैल्यू यहाँ पर d है और इस पर स्क्वायर है। तो सिंपल जब हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं, जब हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किए तो हम क्या लिखते थे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसकी जगह लिखते थे। तो a की वैल्यू क्या है 3b प्लस 7a, फिर लगाते हैं प्लस b की वैल्यू क्या है d, ठीक है। जब हम ये फार्मूला लगाते हैं तो यहाँ पर इस पर स्क्वायर होता है, लेकिन जब हम इसका राइट साइड लगाते हैं तो इस पर हम स्क्वायर नहीं लगाते, ठीक है। तो 3b प्लस 7 ये पहला टर्म बन गया, प्लस सेकंड टर्म क्या है d मल्टीप्लाई बाई, फिर पहला टर्म लगाएंगे 3b प्लस 7 और फिर क्या लगाते हैं माइनस, तो हमने लगाया माइनस, और फिर क्या लगाएंगे जो दूसरा टर्म है वही लगाएंगे तो d। तो इसका फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। अब आते हैं इसके पार्ट आर की तरफ जो कि इसका लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है।
यहाँ पर है 25p² माइनस 70p³ प्लस 49k² माइनस 25r²। इसमें 4 टर्म है, अगर हम इसमें कामन देखते हैं इसमें, तो इसमें कामन नहीं है, मतलब पेयर्स में हम कामन नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला बनाएंगे और फिर इसके बाद a² माइनस b² फार्मूला बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये 25p² इस पर स्क्वायर बनता है, इस पर स्क्वायर बनता है और इस पर, तो ये जो लास्ट टर्म है इस पर स्क्वायर बनता है, लेकिन इसके साथ क्या है माइनस, तो इसको हम जो है अपनी जगह लिखेंगे, इन दोनों पर हम स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब हम a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला बनाते हैं तो इसके लिए ज़रूरत है a² प्लस b², मतलब दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसको हम अपनी जगह रहने देंगे, ठीक है। तो हम लगाएंगे 25 की जगह 5p होल स्क्वायर, a² बन गया, फिर प्लस सेकंड टर्म क्या है 49 है, तो हम लगाएंगे 7q होल स्क्वायर और फिर लगाएंगे माइनस, यहाँ पर क्या है माइनस 2 टाइम a की वैल्यू है 5p मल्टीप्लाई बाई b की वैल्यू क्या है 7q, ठीक है। और यहाँ पर माइनस 25r² अपनी जगह हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका रीज़न भी दे सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 5q मल्टीप्लाई बाई 5p मल्टीप्लाई बाई 7q, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 5 ज़ार 10, 10 मल्टीप्लाई बाई 7 तो 70, और इसके साथ हम लिखेंगे pq, तो हमें ये टर्म मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा फार्मूला है a² प्लस b² माइनस 2ab, तो a माइनस बी होल स्क्वायर, a की वैल्यू है 5p माइनस b की वैल्यू है 7q, इस पर हम लगाएंगे होल स्क्वायर, तो इन तीनों टर्म की जगह हमने ये लगाया और माइनस 25r² अपनी जगह, ठीक है। इसके बाद हम बनाएंगे a² माइनस b², तो a की वैल्यू तो ये है 5 माइनस 7q होल स्क्वायर, b की वैल्यू दरअसल में ये है, तो यहाँ पर इसके साथ क्या है 25 और इस पर r पर स्क्वायर है, तो इनको हम एक साथ लिखेंगे और होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जब हम फार्मूला बनाते हैं तो इस पर होल स्क्वायर होता है, तो हम लगाते हैं 5r होल स्क्वायर। तो ये a की वैल्यू है, ये b की, तो हम क्या करेंगे a प्लस b दोनों को ऐड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई बाई a माइनस b करेंगे, तो हम लगाएंगे 5p माइनस 7q, ये a की वैल्यू बन गई, फिर प्लस b की वैल्यू क्या है 5r मल्टीप्लाई बाई, फिर लगाएंगे 5p माइनस 7q और a की वैल्यू लगाई, फिर लगाएंगे माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, फिर b की वैल्यू क्या है 5r, तो इसका भी फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 6.11 जिसके तमाम क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी इसमें कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।